इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम जारी हैं और साथ ही आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों का आखिर क्या कहना है, उनकी राय क्या है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर सरकार किसकी बनने जा रही है, हवा किस तरफ चल रही है, ये समझने के लिए हमारे साथ इस बीच हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अरविंद सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रीतम सिंह कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रीतम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा अरविंद जी, आप सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं अरविंद सर मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले प्रीतम सिंह जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। ये इस बार के चुनाव में आपने क्या दिखाया? अभी जो एग्जिट पोल आए हैं, आपको लगता है कि सही रहे हैं? किस तरीके से आप इसको देखते हैं एग्जिट पोल को? देखिए, जो एग्जिट पोल हैं उसमें कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ बताया है, कुछ ने कांग्रेस को उत्तराखंड में जीता हुआ बताया है, और कुछ ने जो है त्रिशंकु विधानसभा की भी जो है शंका जाहिर की है। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव समाप्त होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में घोर निराशा का वातावरण था और हर विधायक मुखर होकर के मीडिया के सामने इस बात को कह रहा था कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अन्य बड़े बड़े नेताओं ने मुझे चुनाव हराने का काम किया, तो जिस राजनीतिक दल में अनुशासन की बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी और वहाँ पर अगर अनुशासन तार तार हो और विधायक खुल करके जो है अपने ही पार्टी के वरिष्ठ जनों पर आरोप लगा रहे हों कि उन्होंने जो है उनका विरोध किया है, तो वो पार्टी कैसे जीत सकती है। लेकिन उनको जो है जो सर्वे आया, उस सर्वे ने जो है उनको फिर से खड़ा करने का काम किया है। और मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि उत्तराखंड में कल जो है काउंटिंग होने जा रही है, कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम कर रही है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 3 वाहनों में ईवीएम मशीनें मिली है, तो ये सीधा सीधा स्पष्ट संकेत है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। वो लगातार लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम करते रहते हैं और एन केन प्रकरण जो है चुनाव जीतना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, और जब लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो कांग्रेस उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती है। संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है प्रीतम सिंह जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिणाम चाहे जो भी हो, कहीं ईवीएम को लेकर के फिर से सवाल उठा दिया जाए? देखिए प्रश्न संवैधानिक संस्थाओं का नहीं है। प्रश्न ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उन संवैधानिक संस्थाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में 3 वाहनों में ईवीएम मिल गई और ईवीएम के परिप्रेक्ष्य में जो है हमारा चुनाव आयोग अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया है। और जिला अधिकारी कहते हैं कि हम जो है इस ईवीएम के माध्यम से लोगों को जो है काउंटिंग के लिए जो है तैयार कर रहे थे या उस पर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। तो ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी मैं कहना चाहता हूँ, पोस्टल बैलेट के परिप्रेक्ष्य में हमने जो शंकाएं व्यक्त की थी वो सामने आई है। कई ऐसे लोगों को पोस्टल बैलेट जारी कर दिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वो सरकारी सेवाओं में नहीं है, और एक ही व्यक्ति जो है एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जो पोस्टल बैलेट पर जो है मोहर लगाने का काम कर रहा है। तो फिर कैसे हम ठीक है जो है प्रीतम सिंह जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर कहां तक स्कोर करने जा रही है, करने के लिए जो है कार्य करे, वो कहीं नजर आ रही है। हाँ, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी कितना स्कोर करने जा रही है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हम 42 से 45 सीटों के बीच में जो है चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं 42 से 45 के आसपास आपको सीटें मिलेंगी। इससे पहले क्योंकि जब जैसे ही वोटिंग खत्म होती है उसके बाद से मुख्यमंत्री की रेस भी तेज हो जाती है।
हाँ, अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सवालों का सिलसिला आगे आप जारी रखिए। हाँ, प्रीतम जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था, आपने कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएं हुई हैं वो चिंतित करती हैं, खासतौर पे लोकतंत्र को लेके। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के मन में भी इस बात का कोई डर है उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कुछ काम कर सकती है? नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर मैं कहना चाहूंगा जी, प्रीतम सिंह जी बताइए। जी, मैं कह रहा था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पोस्टल बैलेट में जिस तरीके से धांधली हुई है और जिस तरीके से जो आयोग है वो कृत कर रहा है, उससे शंकाएं उठना लाजमी है। आप बताइए, जो लोग जीवित नहीं है उनको पोस्टल बैलेट कैसे जारी कर दिया गया? कौन वो अधिकारी था जिसने उसको वेरीफाई करने का काम करा? जो लोग सेवा में नहीं है उनको भी पोस्टल बैलेट जारी कर दिए गए। तो ये सब जो व्यवस्थाएं वो देखने का काम किसका था? और एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जिस वीडियो में एक ही व्यक्ति पोस्टल बैलेट में जो है वो एक विशेष राजनीतिक दल या भारतीय जनता पार्टी को जो है टिक करने का काम कर रहा है। तो इसकी जांच कौन कराएगा? इस दिशा को देखने का दायित्व किन का है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज लोकतंत्र खतरे में है और सत्ता में बैठे हुए लोग एक नहीं, न जाने कितनी बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर चुके हैं। प्रीतम सिंह जी, आपने क्या जांच की मांग की है या आपकी पार्टी ने चुनाव आयोग में कोई शिकायत की है इस बात को लेके? हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से चुनाव आयोग में जाकर के इसकी शिकायत करने का काम किया है और इस बात को भी हमने कहा कि इसकी तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए। जो पोस्टल बैलेट इस तरीके से प्रेषित किए गए हैं उनको निरस्त किया जाना चाहिए। अभी आगे का दायित्व तो जो है चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इस दिशा में क्या कदम उठाता है, जो उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। प्रीतम सिंह जी, एक मेरे मन में और सवाल है। कल मैं आपकी बात सुन रहा था जब आपसे लोगों ने पूछा कि नहीं आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं कि नहीं, तो आपने कहा कि आप एक अदने से सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन सवाल यह है कि इतनी लंबी राजनीति आपकी हो गई है और मैं समझता हूं कि जो भी राजनीति करने वाला व्यक्ति होता है वो चाहता है कि एक न एक दिन वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। मैं प्रीतम सिंह जी से सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हर पद पे आप रह चुके हैं और अब मुझे लगता है कि शीर्षस्थ पद ही बचा हुआ है, तो प्रीतम सिंह के मन में इस समय क्या चल रहा है अगर कांग्रेस के नंबर्स आते हैं तो? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि मेरे दिल में क्या है, देखिए, हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। हर व्यक्ति चाहता कि मैं आगे बढ़ने का काम करूं, लेकिन मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, तो वहां पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कोई मतलब नहीं रखती है। वहां पर जो है हमारा राजनीतिक दल, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा एक कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस विधानमंडल दल जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ खड़े होने का काम करूंगा। चलिए प्रीतम सिंह जी, हम उम्मीद करेंगे कि कल से एक बार फिर से हम लोग बातचीत करें और जो आपका विश्वास है, मुझे लगता है कि अगर वो कामयाब होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाएगी। कल का दिन आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। तो बहुत शुक्रिया प्रीतम सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपना कीमती समय दिया है। जाहिर तौर पर बड़ी चीजें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के अंदर भी सियासी परिवर्तन क्या वाकई में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर ही कहते हुए प्रीतम सिंह नजर आ रहे हैं कि
उत्तराखंड के अंदर भी जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है ऐसा होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं और इसीलिए शिकायत भी चुनाव आयोग में की है। और इसी को लेकर के हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे। अरविंद सर, मैं एक जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर भी आपसे लेना चाह रहा हूं। जहां जहां भी इलेक्शन उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश में जैसी तस्वीरें आई हैं उसको लेकर के फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में भी अब यह सवाल उठना शुरू हो गया है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई विपक्ष का ये काम है सवाल उठाना, क्योंकि यही राजनीति है। अब जो सर्वे की रिपोर्ट जो आई है उससे तो निश्चित रूप से विपक्ष कहीं ना कहीं हताश होगा, निराश होगा। उसको लगता है कि भाई इतनी मेहनत की गई थी, और उत्तराखंड का अगर हम पुराना इतिहास देखें तो वो अपने आप को दोहराता था। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती थी। तो इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से उम्मीद थी कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक तो जो सर्वे के नतीजे आए हैं उन नतीजे से ये दिखाई नहीं पड़ता। ये लग रहा है कि बहुत ही टफ है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो निर्दलीय हैं उन पर बड़ा दाव है दोनों दलों का, और मैं समझता हूं कि अगर निर्दलीय चुनाव जीत के आते हैं तो वो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी और हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें हमें जो है देखने को मिलेंगी कल जब रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि हरक सिंह रावत अंतिम समय में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, आपको याद होगा। उनकी जो बहू है उनको चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया, जबकि हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या है कि अब दिल्ली से वहां पे लोग भेज दिए गए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे पहुंच चुके हैं, उसके अलावा और भी सीनियर नेता पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को भी लगा दिया है। यानी जो निर्दल लोग चुनाव जीतेंगे उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे लोगों को फिर से तोड़ लेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही अगर इस तरह के नंबर्स कम होंगे और निर्दल जीतेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपने लोगों को शिफ्ट कर देगी, या तो छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर देगी या तो राजस्थान शिफ्ट कर देगी। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि कल का जो नतीजा हो वो स्पष्ट, कल पर सभी की निगाहें आकर के टिक जाती हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे उनके नेता हो, चाहे हमारी भी नजरें क्योंकि लगातार इसी पर बनी हुई है। अरविंद सर हमारे साथ इस बीच भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप जरा जल्दी से मैं चाहूंगा अरविंद सर आप सवालों का सिलसिला ऐसी तरीके से आगे जारी रखें। रघुराज जी, इस बार तो आपके मतलब हम लोग देख रहे थे कि लगातार जो आपकी बयान थे उसने सबसे ज्यादा चर्चा मचाया हैं? और उन चर्चाओं ने तो जो है मुझे लगता है कि आपकी सीट जीतने में काफी अहम भूमिका अदा की होगी। अनिल जी, मैं इस बात को बताना चाहूँ, मैं सत्य कहता हूँ और सत्य कहने वाला हमेशा कह देते हैं, आप लोग कहते हैं बिगड़े बोल, लेकिन सत्य को आप लोग स्वीकारते नहीं है। भोजन सीधे न करके टेढ़े दाएं बाएं से करते हैं लोग। मैं एकदम सत्य बात कर देता हूं कि धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन। बाकी सारे पंथ हैं, चाहे क्रिश्चियन पंथ ले लो, चाहे मुस्लिम पंथ ले लो, चाहे सिख पंथ ले लो, चाहे बुद्धिस्ट पंथ ले लो, चाहे जैन पंथ ले लो। अब इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, बड़ी समस्या है। क्योंकि संस्कृत भाषा ही 7,449 भाषाओं की जननी है, तो सनातन धर्म है तभी तो संस्कृत है ना। रघुराज जी, संस्कृत से सनातन धर्म बोलते हैं। रघुराज जी, आप सच बोलते हैं, इसीलिए पार्टी ने आपको कहा कि इस बार टिकट की लाइन में आप लगे हुए थे और पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया क्योंकि ज्यादा सच बोल दिया आपने। देखिए, ठीक है, हमारा नेतृत्व का फैसला था और मुझे देखिए 36-37 साल हो गए और इस पार्टी ने, देखिए पार्टी ने ही मंत्री बनाया मुझे आखिरकार, जैसा भी उन्होंने मुझे पद दिया है, और उसके अनुरूप मैंने कोशिश करी है पार्टी के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में काम करने का तय किया है। और मैं तो देखिए संघ का प्रचारक रहा हूं इस नाते, इसलिए तेरी गलियों में जीना, तेरी गलियों मरना, जाए तो जाए कहां बताइए दिल। तो हम तो ऐसे लोग हैं नहीं कि इधर से भागे उधर, उधर से भागे इधर। हम लोग वो लोग नहीं हैं, क्योंकि हम तो इसके फाउंडेशन हैं बीजेपी के, क्योंकि हम तो नीम के पत्थर हैं कि हम लोग कहीं जाने आने वाले लेकिन लोग आपका नहीं बयान तो जहरीला है ना रघुराज जी, आपका बयान तो बहुत जहरीला है भाई। लोग कहते हैं कि रघुराज जी जो है ऐसा बयान देते हैं कि कोबरा से भी ज्यादा घातक हो जाता है। अब वही तो मैंने अनिल जी बताया ना कि जो सत्य बोल देता है उसको कह देते हैं जहरीला बयान। लेकिन इसको कोई स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग सब लोग कम्युनिस्ट माइंड से जीना चाहते हैं।
सत्यता पे जीना नहीं चाहते, सनातन धर्म के माध्यम से जीना नहीं चाहते। होता क्या है कि हम लोग जो है अच्छा ये जैसे बताइए, आपने सर्वे जो देखा कह होगा, रहा नाई है, की सर्वे दुकान अगर देख के सुंदर तो है आप बहुत थोड़ा खुश बाल होंगे, कटवाएंगे। क्यों रघुराज जी? देखिए सर्वे देखने के बाद सर्वे तो आप देख बहुत के खुश तो होंगे। आप भी खुश हैं, सर्वे आप देखने भी के बाद तो आप बहुत हैं। खुश होंगे लग रहा है। जितने नहीं खुश तो इसमें कोई शक नहीं है, और आप लोगों सबके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि आप सबको मिठाई खिलाई जाएगी। ये जनता की जीत हुई है, आदरणीय योगी जी की जीत हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है, जो हमारा नेतृत्व है, जो दिनों रात अरे भाई 24 वो तो घंटे जीत काम कल होगी करने वाला रघुराज है। जी। ये अरे आज ही क्यों जीत दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग सब जो है गड़बड़ कर रहे हैं, बनारस में ईवीएम जो है अफसर जो है लेके जा रहा है, और इतने सारे आरोप हैं। दूसरा, अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाई हम लड्डू और चमचम बनवा रहे हैं और कल आपको खाने के लिए बुलाएंगे। देखिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। हमने तो तब भी कहा था कि हम 300 प्लस जीतेंगे, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने, जैसे आपने देखा होगा सारथी के रूप में हमारे उन्होंने काम किया है आदरणीय मोदी जी ने, और अर्जुन के रूप में काम योगी जी ने किया है। और देखिए कोरोना काल में सबको घर बैठे भोजन व्यवस्थाएं सारी, और 1,000 रुपये पर मंथ घर बैठे दिया है। तो अरे भाई आप तो 300 प्लस 300 पार कह रहे हैं, वो तो 400 पार कह रहे हैं। आप 300 कह रहे हैं, वो 400 कह रहे हैं, आपसे 100 ज्यादा। नहीं, देखिए सपा के लोग कहां थे उस समय, बसपा के लोग कहां थे जब जनता को आवश्यकता थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आवश्यकता थी तो ये अपने घर में सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, सवेरे 12 बजे उठते थे, शाम को आराम से क्लब जा रहे थे, ऐसी स्थिति थी इन लोगों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत से, शिद्दत से काम किया है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जनता की जीत है। अनिल जी, हेलो। चलिए रघुराज जी, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपके जो सपने हैं उसको पूरा करे ऊपर वाला, और कल हम लोग एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब की बार 300 पार का जो नारा दिया था, और रघुराज जी के जो इतने सारे जहरीले बयान थे, जिसको हम लोग बयान को जहरीला बयान कहते थे, है ना, तो वो कामयाब हो। लेकिन खैर मैं यही कहूंगा कि भाई ये बयान ऐसा ना हो जो लोगों में दूरी पैदा करे। तो रघुराज जी आगे से ध्यान रखें, इनकी सरकार बन जाती है तो आगे से ध्यान रखें कि भाई अच्छे बयान दें, मेल मिलाप वाले बयान दें, लोगों को मेल मिलाप करवाने का काम करें। हम तो यही उम्मीद करेंगे आपसे। जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। देखिए ये तो काम ये लोग करते थे, अखिलेश की सरकार में 35,000 केवल मुस्लिम कन्याओं को देते थे। मेरे विभाग ने वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक हर व्यक्ति को 1,82,000 कन्याओं का विवाह हमने किया है। चलिए यही चीज देखनी है सर, यही चीज देखनी है कि जनता क्या वाकई में आप जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करती है, और भरोसा करके आखिर किसको वोट दिया है, ये देखने वाली चीज है। पता चलेगा कि क्या हाँ, कल तक का इंतजार करना होगा सर। रघुराज जी जाहिर तौर पर कल का हमें इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया है, आप जुड़े हमारे साथ।